सफलता प्राप्त करना है, उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, सम्मान प्राप्त करना है, तो अपनों की और दूसरों की, किसी की द्वारा आपको पहुंचाई गई चोटों से कभी ना घबराएं, क्योंकि आप किसी के व्यंग वचनों से, आप किसी के द्वारा पहुंचाई गई चोटों से अगर आप अपना मार्ग बदल देंगे, आप घबरा जाएंगे, तो फिर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप अपने लक्ष्य तक जाना चाहते हैं और जीवन में उन्नति चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं और सम्मान चाहते हैं, तो आपको दूसरों द्वारा दिए गए कठोर कटु शब्दों, उनकी चोटों को आपको सहन करना पड़ेगा। और जब उन सब की आप चोटों को सहन करेंगे, उनकी चोटों को आप बर्दाश्त करते चले जाएंगे, उनके द्वारा दी हुई चोटों पर आप मुड़कर भी न देखेंगे, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन आप ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि समाज में आप वंदनीय पूजनीय हो जाएंगे। इस प्रकार की एक कथा आती है। किसी गांव में जो है ग्रामवासियों ने मंदिर बनाया तो वहाँ अब मूर्ति की आवश्यकता पड़ी, तो किसी ने कहा अपने गांव में ही मूर्तिकार है, क्यों ना उसी से बात कर ली जाए। मूर्तिकार से बात किया, मूर्तिकार तैयार हो गया और जाकर के मूर्तिकार जंगल में पर्वत पर पहुंचा। उसने पूरे पर्वत पर घूमा, उसने मूर्ति के लिए पत्थर तरासे, एक पत्थर उसे दिख गया और जैसे उसे वो पत्थर दिखा तो उसने देखा कि इसकी मूर्ति बन सकती है और उसने अपनी छेनी निकाली और हथौड़ी से उस पर चोटें मारना शुरू की। उसने एक चोट मारी, दो चोट मारी, तीन मारी और चौथी चोट जैसी उसने मूर्ति का आकार बनाने के लिए चौथी चोट मारी, पत्थर टूट गया। जैसे ही पत्थर टूट गया तो उस मूर्तिकार ने सोचा कि जब ये अभी चेहरा के आकार भी नहीं बना और चार चोट में ही अगर ये टूट गया है, इससे मूर्ति नहीं बन सकती है। गया वो पर्वत में और आगे गया और जैसे और आगे गया तो उसने एक पत्थर और देखा और जैसे वो पत्थर देखा तो उसने कहा इसकी मूर्ति बन सकती है। मूर्तिकार ने फिर अपनी छेनी निकाली और हथौड़ी लेकर के छेनी पर हथौड़ी का प्रहार किया और उस पत्थर में मूर्ति का आकार देना उसने शुरू किया। मूर्तिकार ने सिर पे चोट मारी, कानों में चोट मारी, हृदय में चोट मारी, गले में चोट मारी। मूर्तिकार ने उस पत्थर में की मूर्ति बनाने के लिए इस मूर्ति के हर अंग में चोट मारी और हर अंग में चोट मारते मारते कुछ समय के उपरांत उसी पत्थर में सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगे, अर्थात सुंदर मूर्ति बन के तैयार हो गई। इतने में वहां पर मंदिर बन के तैयार हो गया। मूर्तिकार ने जाकर के गांव वालों को बताया कि वो मूर्ति बन के तैयार हो गई। सब लोग मूर्ति के दर्शन के लिए गए, जाकर देखा तो बड़ा सुंदर रूप निकल के आया। गांव वालों ने पूछा कि भैया इस पूरे पर्वत में तुम्हें सिर्फ एक ही पत्थर दिखा, ये तो बहुत अच्छा दिखा और मतलब मूर्ति बहुत सुंदर आपने बनाई, तो क्या पूरे पर्वत में सिर्फ एक ही पत्थर आप आए हो, एक ही पत्थर मिला जिससे आपने मूर्ति बनाई? मूर्तिकार बोला नहीं, सबसे पहले मैं आया तो एक पत्थर और मुझे मिला, तो क्या उसकी भी आपने मूर्ति बनाई? नहीं, उसकी मूर्ति नहीं बनाई। क्या हुआ? अरे मैंने उसमें चार जो है छेनी के और हथौड़ी की चोट लगाई, वो चार चोट में ही टूट गया, फिर आकर के मैंने इसकी मूर्ति बनाई। तो गांव वालों ने कहा कोई बात नहीं, उसको भी उठा लो, वो मंदिर के बाहर नारियल तोड़ने के काम आएगा, लोग उस पर नारियल तोड़ेंगे। उस पत्थर को भी उठा लेते हैं और मूर्ति की जाकर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मंदिर में दर्शनार्थियों की लाइन लग जाती है, सब दर्शन करने आते हैं और जो चार चोट भी ना सहन कर सका, वो पत्थर बाहर रखा हुआ था, उस पर लोग नारियल तोड़ने लगे। समय बीता, मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने लोग मस्तक झुकाते, प्रणाम करते। एक दिन जो बाहर पत्थर पड़ा था जिस पर नारियल तोड़े जा रहे थे, मूर्ति वाले पत्थर से बोला,
मूर्ति वाले पत्थर से वह पत्थर बोला जिस पर नारियल तोड़े जा रहे थे, बोले भैया उसी पर्वत के तुम और उसी पर्वत के हम आप दोनों एक ही पर्वत के हैं और पत्थर भी लगभग समान ही हैं, लेकिन अंतर देखो कितना है कि तुम्हारे सामने लोग सिर झुकाते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, और मुझ पर लोग नारियल तोड़ते हैं। मूर्ति आकार वाले पत्थर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले भैया आप मूर्तिकार की 4 चोट से ही आप लोग टूट गए, इसलिए आप पर लोग नारियल तोड़ते हैं। और मैंने मूर्तिकार की हर चोट को सहन किया, मूर्तिकार की हर चोट को बर्दाश्त किया। उसने मेरे अंग अंग पर जहां भी चोट मारी, मैंने हर जगह मूर्तिकार की चोट को बर्दाश्त किया है, मूर्तिकार की हर चोट को सहा है, और हर चोट को सहने के बाद आज मैं इस स्थिति में हूं कि जगत मेरी पूजा करता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी के व्यंग वचनों की चोटों से कभी ना घबराएं और न कभी मन को विचलित करें। आप अपने लक्ष्य पर लगे रहें और आप अपने कार्य में निरंतर अपना कार्य करते रहें। एक दिन वो आएगा जब आप अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे, आप अपने एक लक्ष्य पर लगे रहेंगे। किसी के व्यंग और तीखे आपके द्वारा दिए गए वचनों को आप सहन करते रहेंगे, तो एक दिन आप भी अपने मंजिल तक पहुंचकर कामयाब होकर के आप भी समाज में एक प्रतिष्ठित और पूजनीय व्यक्ति बन जाएंगे।